नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम महरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। धर्मपाल जी, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, महरौली मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या क्या बनी है फिलहाल? ऐसी कोई समस्या ज़्यादा तो नहीं है, पर ये सिर्फ पार्किंग की समस्या ज़्यादा है। दुकानदार लोग क्या करते हैं, वो सामान अंदर से निकाल के बाहर लगा देते हैं। अगर वो अपने हद में रहे, जहाँ तक उनका शटर है, तब तो समस्या कोई रह नहीं जाती, लेकिन मानते नहीं है। सचदेवा जी ने काफ़ी प्रयास किया है, मार्केट के प्रेसिडेंट है वो। जी। हमारे भी रेडीमेड मार्केट के प्रेसिडेंट है पवन अरोड़ा। आप शायद ना मिले हो तो मैं भी मिलवा दूंगा। जी। वो मेरे पास ही बैठे हुए थे जब आपका फोन आया। अच्छा, बाकी कोई ऐसी मार्केट में तो जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं तो इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं है। जागरूक क्या, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जो आदमी महरौली का होकर के प्रॉपर मेयर रह चुका 5 साल में मेयर भी रहा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा, उसी ने आज तक कुछ नहीं किया, तो और बेचारे क्या कर पाए? क्या इच्छा शक्ति नहीं थी इन लोगों की काम करवाने की? बस पैसे कमाने का काम है, और क्या है इच्छा शक्ति है। आप सर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, मैं आपसे ये भी जान लूँगा सर, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद भी रहे, उसके बावजूद भी काम नहीं होता सर। महरौली से तो कई पार्षद रहे। ये सब्बीर सिंह रहा, दो टर्म, एक बार उसकी वाइफ रही, बिल्कुल पुष्पा। अब ये पहली बार हमारे उस बीजेपी के बने थे, आरती से पिछले टर्म में गजेंद्र की वाइफ। उन्होंने तो इनसे भी ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया सर। कुछ नहीं करा उन्होंने, पता नहीं क्यों, पैसे कमाना था या क्या करना था। हालांकि हमारी तो बहुत इज्जत करते हैं, हमें ये शब्द कहने नहीं चाहिए उनके बारे में। तो सर जो भी यहाँ पे महरौली एक ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद भी काम के नाम पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ नहीं, जीरो। तो सर ये जो धरोहर है महरौली की धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाएगी सर इस तरह? खत्म क्या होगी? अभी जैसे G20 आ गया, उसमें बहुत सारा पैसा लग गया, उसमें सड़क भी बन गई, थोड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी हो गई। इसी तरह से कोई आता है, थोड़ा काम कर देता है। महरौली से तो बची रहेगी, धरोहर कहीं नहीं जाएगी। सर जो 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसका श्रेय तो मोदी जी को जाता ही जाता है, और किसको देना चाहेंगे? जहाँ तक श्रेय देने की बात है, वो तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। मोदी जी ठीक है, बहुत बढ़िया है, इनसे बढ़िया पहले कभी अटल जी आए थे, और अटल जी की तो सरकार ठीक से नहीं चली। और 17 पार्टी या 13 पार्टी कितने दल मिला करके उन्होंने फिर भी बहुत खींचा, लेकिन आज मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी के सामने तो कोई बोलता ही नहीं है अब, क्योंकि वो प्रयास इतना करते हैं। आज तक एक छुट्टी नहीं ली उन्होंने, कई साल हो गए, 9 साल बने हुए हो गए। सर मैं जब कांग्रेस के लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं कमी रही, घोटाला रहा, इसलिए जीती हो तीनों राज्य। आप इसके क्या दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? ये मैसेज देंगे कि कांग्रेस जीत जाए तो मशीनें ठीक थी, और बीजेपी जीत जाए वो ईवीएम में गड़बड़ थी जी, वहाँ उसकी जांच कराओ जी। अरे ईवीएम में क्या गड़बड़ है, तो स्पष्ट सबके सामने है। चुनाव आयोग का काम है, वो मोदी जी हस्तक्षेप थोड़े करेंगे, भाई मशीन बदल दो यार, स्टेप बदल दो, कुछ भी करो। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। सर अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 21 और 22 जनवरी को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जनता को? तो इतनी बड़ी बात तो हम नहीं कह सकते, हमारा तो छोटे से कार्यकर्ता है। लेकिन जितना प्रयास वहाँ हो रहा है, ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। ये पहले भी प्रयास हो सकता था, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? पहले हमारी सरकारें नहीं थी बीजेपी की, और सारे हमें संज्ञा नहीं दे सकता, सारे चोर मौसेरे भाई थे। हम भी रास्ते में रोक दिए गए थे 1992 में, जब वो मैं तो मस्जिद कहूँगा जो ढाई थी, गुम्मट बाबरी मस्जिद। तो बड़ा अच्छा प्रयास है जी। और अब तो बहुत से लोग तो जीत जाते हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं जी, हमें नहीं पता बीजेपी क्या होती है। कहीं ना कहीं मुसलमानों में कहीं ना कहीं भय का माहौल लगता है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी काफ़ी संख्या है मुसलमान लोग, यहाँ तो कोई किसी को भय नहीं है ना।
कुछ लोग ऐसी बातें फैलाते हैं सर, वो तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, और क्या है। वो खाली लोग हैं जो अपने इधर की उधर लगा देते हैं बस। वहीं आप विधायक की बात कर ले सर, जो नरेश जी यहाँ से एमएलए आम आदमी पार्टी से और निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से, इन दोनों की आपसी गुट की वजह से क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा सर। इसके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई, कोई एसोसिएशन बुला के कोई मीटिंग रखी? हमें इन चीज़ों में बीच में हस्तक्षेप करने से कोई फायदा नहीं है। देखो दोनों एक ही पार्टी के हैं, अपना मसला खुद निपटाएं, हमें उसमें बीच में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। लेकिन सर विकास नहीं हो पा रहा ना क्षेत्र में। विकास होगा भी नहीं। अब तो ये G20 का पैसा लगा दिया, सड़क बाजार की सड़क बन गई, 2-4 गलियां बन गई। लो जी मैं कह रहा हूँ महेंद्र बना रहा है, 10 चमचे हैं साथ रहते हैं। अच्छा, वो कुछ है नहीं, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होगा। अंत में आपसे जान लेंगे सर, 2024 में लोकसभा चुनाव है सर, क्या लगता है रमेश बिधूड़ी जी सीट निकालने में सफल रहेंगे इस बार आपके क्षेत्र से? जिस तरह वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो चुनाव होंगे उसमें नुकसान होगा? वो अभद्र भाषा वाली बात जहाँ तक है, वो भाषा अभद्र नहीं है, वो जबान फिसल गई है बस, और क्या है। और रमेश बिधूड़ी 2 बार MP बन चुके हैं, और चाहे उनका कोई वो श्रेय हो या ना हो, तो वोट तो मोदी जी को मिलनी है। वोट मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंत में सर? मैसेज हम तो क्या दें, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। मैसेज तो यही है जी कि अब 400 से पार सीटें आएंगी, और क्या 400 प्लस होने वाली। प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया।